देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए जो tan 30 डिग्री या 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो उस समय आपको किस तरह से tan 60 डिग्री और 30 डिग्री का अनुपात निकालना है वो आज हम सिखाएंगे। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है सो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में या स्कूल के टेस्ट एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी तरह के क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो आपको किस तरह से बनाना है। तो देखिए, जैसे हम अभी लिख लिए हैं पहले, क्योंकि इसमें जो है सो 2 क्वेश्चन है तो लंबा है, तो इसीलिए हम पहले आपको लिख के लिए हैं और अब हम समझा देते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, तो आप सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिएगा, और जो त्रिभुज लीजिएगा उसकी तीनों भुजाएं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं उसकी सभी भुजाएं बराबर होते हैं, तो तीनों भुजाओं को हम 2a मान लिए हैं। तो हम लिख लिया कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा AB, BC और AC बराबर 2a। माना कि मतलब हम मान लिए हैं कि इनके जो तीनों भुजाएं वो बराबर है और तीनों का मान हम 2a मान लिए हैं। अब हम कोण A से AD लंब BC लिए हैं, कोण A से AD लंब BC लिए हैं जो BC को 2 भागों में बांटता है। AD जो लंब है, AD जो लंब हम लिए हैं और BC को 2 भागों में बांटता है, तो इसलिए लिखे हम कोण A से AD लंब BC लिया जो BC भुजा को 2 भागों में बांटता है। इस तरह से हुआ। इसीलिए देखिए BD बराबर DC, ये BD हो गया आपका, ये हो गया DC, जो BC/2 मतलब BC को 2 भागों में बांटता है, तो BD और DC का मान आ गया आपका A। अब हम पहले हमें ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, AD नहीं पता है, तो हम निकाल लेते हैं लंब। तो अब हम समकोण त्रिभुज ADB में लिए, जिसका कोण D समकोण है, जिसका कोण D समकोण हुआ। अब हम पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय तो आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हुआ आपका 2a, तो हम 2a लिए हैं। लंब हमको निकालना है और आधार का मान हुआ a। तो हम देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे 2a का, तो 4a स्क्वायर और a स्क्वायर। अब AD जब हम निकालेंगे तो 4a में से 2a को हम घटा लिए, तो AD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। AD बराबर जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला मान रूट में चला जाएगा, तो रूट में जाने के बाद 3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए 3, और a जो है जब इसका वर्गमूल होगा तो a लिखिए। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए जो समबाहु त्रिभुज के लंब, जब लंब मान लीजिए दिया पूछा जाए, तो आपको सूत्र ये इसका ध्यान रखिएगा, √3 गुने भुजा। ये सूत्र लगाने के बाद आप समबाहु त्रिभुज के लंब निकाल सकते हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं जो किसी समबाहु त्रिभुज का लंब निकाले जिसकी भुजा ये है। तो जब अगर लंब की बात किया जाए और भुजा दिया रहे तो आप लगाइएगा √3 गुने भुजा, तो आपका समबाहु त्रिभुज का लंब निकल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम जो है सो 60 डिग्री पर चर्चा करते हैं। 60 डिग्री का जो मान पूछ रहा है, तो पहले हम लिखेंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम tan 60 डिग्री बराबर, या चलिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं, जैसे हम लिख लेंगे tan B बराबर, तो होता क्या है P/H। P का मान जो है आपका वह AD हो गया, क्योंकि हम आपको समझाएं कि थीटा के सामने वाले लंब होते हैं, तो थीटा के सामने में AD है, तो AD हो गया आपका लंब, और 90 डिग्री के सामने वाले कर्ण होते हैं, AB हो गया आपका कर्ण, तो AB लिख लिए हम। अब AD का मान जो है सो हमें निकला है √3a, और BD उसके बाद BD जो है, BD का मान जो है आपका वह a है। BD का मान हम अगर BD ने जो है BC है, BC लेंगे हम H का मान, तो BC का जो मान है, सो BC का मान जो हो जाएगा जब हम पूरे त्रिभुज में आएंगे, तो BC का मान होगा आपका H का मान AB है। AB का मान जो होगा आपका, AB का मान हो जाएगा आपका √2a, 2a कट गया,
तो आपके पास आया √3/2। इसी प्रकार से हम यहाँ पर फिर लेंगे, हम देखिए यहाँ पर b के बदला में हम जो है सो 60 डिग्री लेंगे। फिर इसी तरह से हम मान लीजिए cos 60 डिग्री लेंगे, तो cos से 60 डिग्री लेंगे तो इसका होता है b/h। तो b का मान हो गया आपका जो है सो b का मान हो गया b का मान a हो गया और h का मान हो गया 2a। इससे इसको हम काट देंगे तो 1/2। फिर हम निकालेंगे tan 60 डिग्री का मान, तो p/b होता है। तो p का मान हो गया आपका ad, तो ad p का मान है, तो ad का मान निकला है √3a निकला है आपको। और b जो है bd है, तो इसका मान 1 है, a है तो a से a कट गया तो √3। फिर इसी प्रकार से हम निकालेंगे sec 60 डिग्री का मान, तो इसका होता है h/b। h का मान है 2a और b का मान है a, ये और ये कट गया तो sec जो है 60 डिग्री का मान 2 हो गया। फिर उसी प्रकार से हम निकालेंगे cosec 60 डिग्री का मान। cosec 60 डिग्री में जाएंगे हम तो इसमें होता है h/p। h का मान फिर हुआ आपका ab और p का मान हुआ आपका जो है सो ab है, तो मान लीजिए ab का मान हम डायरेक्ट पुट करते हैं 2a और p का मान जो है सो आपको आया है √3a, a से a कट गया 2/√3। फिर इसी तरह से हम निकालेंगे cot 60 डिग्री का मान, तो cot का जो होता है वह होता है b/p। b का मान हो गया फिर आपका a और p का मान हो गया √3a, a से a कट गया तो 1/√3। इस तरह से जब भी आपसे अगर पूछा जाए जो मान लीजिए 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें तो आप इस तरह से निकालिएगा। उसी में हम आपको समझाते हैं जो 30 डिग्री का हम फिर त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। ये पहले हम आपको 60 डिग्री का बताए हैं, अब हम इनके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है सो 30 डिग्री का आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात समझाते हैं। तो देखिए 30 डिग्री का जब हम लेंगे तो मान लीजिए साइन यहाँ पर है 30 डिग्री, तो हम लेंगे साइन में साइन a बराबर लेंगे कोण, तो a बराबर लेंगे तो देखिए p/ha लिखेंगे हम। अब जो है सो साइन 30 डिग्री हम लिखेंगे, तो देखिए 30 डिग्री जब हम लेंगे तो यहाँ पर ये है कोण, तो इसके सामने वाले जो है सो BD है, तो BD हो गया लंब और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कर्ण का मान ये होगा। तो BD का जो मान है मान लीजिए एक बार हम पुट कर देते हैं एक में, और तो BD बट्टा हो जाएगा आपका AB। BD का मान है आपका √3a बट्टा में हम लेंगे फिर आपका जो मान दिया गया है साइन 30 डिग्री है, तो BD का मान हो गया a आपका, BD a है और AB का मान हो गया 2a, a से a कट गया तो 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। फिर इसी प्रकार से हम cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे, तो cos 30 डिग्री का मान होगा b/h, पहले सूत्र लिखेंगे हम। तो b का मान जो हुआ इसमें वह आपका हो गया तो AD, तो AD का मान है √3a और h का मान जो है वह h का मान हुआ 2a, a से a कट गया √3/2। फिर इसी प्रकार से हम लेंगे tan 30 डिग्री का मान, तो देखिए tan 30 डिग्री का लेंगे तो p/h, तो p का मान हुआ आपका BD, तो BD का मान a और h का मान हुआ आपका जो है सो a मान लीजिए tan का p/b होता है, तो p का मान हो गया a और b का मान हो गया आपका AD का मान है √3a, a से a कट गया 1/√3a। फिर इसी प्रकार से हम लेंगे मान लीजिए cosec में निकालेंगे, इसी प्रकार से जो है सो cosec का लेंगे हम, तो cosec 30 डिग्री का तो h/p होता है। तो h का मान जो हो गया आपका h का मान हो गया आपका AB का मान है 2a और p का मान हो गया BD, तो a लेंगे हम, ये इससे इसको काट देंगे तो 2। फिर इसी प्रकार से हम निकालेंगे sec 30 डिग्री का मान, तो इसका होता है sec जो होता है उसमें होता है h/b, तो h का मान कितना हुआ, तो h का मान फिर जो है इसमें आपका हो जाएगा 2a और आपका जो b का मान होगा वह √3a, a से a कट गया तो 2/√3a। फिर अब बचा आपको एक ठो बच गया इसमें जो cosec है, वो cosec का हम यहाँ पर निकाल देते हैं cot का, तो cot 30 डिग्री का जब हम लेंगे तो हो जाएगा b/p, तो b का मान जो होगा इसमें वह होगा आपका a और p का मान जो होगा आपका
बी का मान होगा आपका √3a और p का मान हो जाएगा a से a कट जाएगा √3। तो इस तरह से जब भी आपसे पूछा जाए अगर जो tan मतलब अगर पूछे आपसे सीए जो त्रिकोणमिति में 60 डिग्री का या 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे, जैसे 30 डिग्री या 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे, अगर जब भी आपसे पूछे तो आप इस तरह से निकालिएगा। लेकिन जब आपसे पूछे केवल 60 डिग्री का तो आप केवल इतना निकाल करके छोड़ दीजिएगा। अगर केवल पूछे आपसे 30 डिग्री का तो केवल आप इतना निकाल के छोड़ दीजिएगा, ये निकालना आपके लिए जरूरी नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। जिसके बारे में पूछे अगर 60 के बारे में पूछे तो ये निकाल के छोड़ दीजिए, ये नहीं निकालना है। अगर 30 डिग्री का पूछे तो आपको ये निकालना है और ये वाला नहीं निकालना है। लेकिन इतना जो हम इतना तक किए हैं ये आपको करना ही पड़ेगा, फिगर बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जो पूछेगा उसी को निकालना है, जो नहीं पूछेगा उसको आपको नहीं निकालना है।